हगने नहीं। आप मेरी मानिए तो एक एंटी थेफ्ट अलार्म लगवा लीजिए। हम धड़कपुर के हैं। धड़कपुर बिहार का बेल्जियम है सर। क्राइम फ्री होने का सिल्वर जुबली मनाएगा इस बार धड़कपुर। अब नहीं बजाएगा कोई ताली। बात तो सुनिए भैया एक बार। गाइस, तो एक बार फिर से एक काफी बड़ी फिल्म आई है जिसे देखने के बाद आई होप कि आप सब खुश हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि फिल्म का नाम है दुपहिया। दोस्तों, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर एक नई वेब सीरीज दुपहिया रिलीज हुई है। इसकी कहानी एक गांव की है जिसका 24 साल से क्राइम फ्री होने का रिकॉर्ड है, लेकिन एक रात गांव में दुपहिया गाड़ी चोरी हो जाती है जिससे हड़कंप मच जाता है पूरे गांव में। मगर लड़की की शादी बिना दुपहिया के नहीं होने वाली। तो क्या दुपहिया ढूंढने में गांव वाले कामयाब हो पाते हैं या नहीं, ये तो आपको पूरी सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगी। फिलहाल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत में आज भी कई जगहों पर शादियों में दहेज के लेन देन की प्रथा अभी भी चलती है। लड़के वाले शादी में लड़की वालों से महंगे गिफ्ट्स की मांग करते हैं जिसे देने में लड़की वाले सक्षम नहीं हो पाते। तो वहीं दोस्तों, ये चीज शहरों में तो देखी जाती ही है, लेकिन गांव देहातों में दहेज के लेन देन की प्रथा काफी ज्यादा चलन में होती है। अब इसी दहेज के लेन देन की कहानी पर एक कमाल की वेब सीरीज हुई है जो शायद लोगों की आंखें खोल दे। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर दुपहिया नाम से वेब सीरीज आई है जो गांव देहात की कहानी को कॉमेडी और ह्यूमर के तरीके के साथ आपके सामने पेश करती है, जिसमें थोड़ी राजनीति भी शामिल है। तो सीरीज में क्या खास है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं दुपहिया फिल्म की कहानी क्या है। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के एक गांव धड़कपुर की है, जहां एक पिता बनवारी झा यानी कि गजराज राव अपनी बेटी रोशनी यानी कि शिवानी रघुवंशी की शादी कराना चाहता है। उसे देखने एक लड़का जरूर आता है, लेकिन लड़की को उसका छोटा भाई कुबेर यानी कि अविनाश द्विवेदी पसंद आ जाता है, क्योंकि वो मुंबई में जाकर काम करने वाला है। ये सुनकर रोशनी का भाई भूगोल यानी कि स्पर्श श्रीवास्तव भी खुशी के मारे फूले नहीं समाता। तो वहीं दोस्तों, भूगोल अपने जीजा के कंधे पर बैठकर मुंबई जाना चाहता है क्योंकि उसे सुपरस्टार बनना होता है। इन सारी बातों में लड़के वाले दहेज में रोशनी के साथ एक दुपहिया यानी कि मोटरसाइकिल की डिमांड रखते हैं। तो वहीं उस दुपहिया के साथ उसके पेट्रोल का खर्चा भी दहेज में देने की मांग रखते हैं, जिसे बनवारी झा स्वीकार कर लेता है। और दोस्तों, वो कहीं ना कहीं से दुपहिया खरीदने का पैसा भी इकट्ठा कर लेता है और खरीद कर गाँव ले आता है। लेकिन एक रात वो दुपहिया चोरी हो जाती है। बनवारी झा इस पूरे मामले में रोशनी के प्रेमी अमावस यानी कि भुवन अरोड़ा पर शक करता है, लेकिन उसने दुपहिया नहीं चुराया होता है। पिछले 24 सालों से धड़कपुर क्राइम फ्री गांव खिताब जीतता आ रहा है। अब 25 साल में पहली बार गांव से कोई चीज चोरी होती है, जिसके बारे में पता चलने पर पुष्पलता यादव यानी कि रेणुका शाह ने बनवारी झा से विनती करती है कि वो इस मामले में पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज ना कराए, ताकि गांव का क्राइम फ्री रिकॉर्ड ना टूट पाए। अब कुबेर बिना दुपहिया के शादी नहीं करेगा, तो आखिर कैसे बनवारी झा अपने चोरी किए हुए दुपहिये को वापस ला पाएगा या नहीं, यही सब इस वेब सीरीज की कहानी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस सीरीज के कुल 9 एपिसोड्स हैं और सभी लगभग 30 मिनट के आसपास हैं। दुपहिये ढूंढने की इस कहानी में हर एपिसोड के अंदर कुछ न कुछ मजेदार और रोमांचक सीन्स होते हैं, जिससे ये आपको अपनी सीट से बांधे रखती है। इसमें दिखाए गए किरदार भी एकदम परफेक्ट नजर आ रहे हैं। तो वहीं पता चलता है कि बेकर्स ने अपनी कहानी के लिए रिसर्च भी काफी अच्छी की है। उन्होंने ऑडियंस को बिहार के गांव की सटीक प्रेजेंटेशन दिखाने की कोशिश की है।
कहानी में कई सारे इमोशनल एंगल भी हैं जो आपको इससे जोड़े रखते हैं। तो वहीं दोस्तों डायरेक्टर सोनम नायर ने सीरीज के काफी अच्छे से सेटअप किया है। उन्होंने इस बात का खास ध्यान दिया है कि सभी एक्टर सीरीज में बिहार की बोली या वहां का लहजा ठीक से पकड़ पाएं, जिससे वो अपने किरदार में फिट नजर आते हैं। दोपहिया में कॉमेडी की भरमार है। हर किरदार सीरीज में ऐसा है जिसकी कॉमिक टाइमिंग बेमिसाल रही है। दोस्तों हर सीन के अंदर आपकी हंसी पक्का छूटती रहेगी, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो वहीं उसी के साथ साथ कहानी भी आगे बढ़ती रहेगी और आपको एंटरटेनमेंट करती रहेगी। सीरीज में चोरी होने का सस्पेंस भी काफी अच्छा है, जिसे ऑडियंस काफी ज्यादा पसंद भी करती है। आप पूरे समय सोचते रहते हैं कि आखिर चोर कौन हो सकता है। आप हर किसी पर शक करेंगे, लेकिन जब अंत में सस्पेंस से पर्दा उठता है वो चौंकाने वाला होता है। तो वहीं इस सीरीज के ट्रेलर में हमें कई सारे एक्टर्स दिखाए गए थे जिन्होंने इसे मिलकर सजाया है। एक्टर गजराज राव पिता के किरदार में असरदार रहे हैं, तो वहीं उन्होंने एक चिंतित और स्ट्रगलिंग पिता का किरदार निभाया है, जो काफी अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट भी किया है और लोगों को उनका एक्टिंग, उनकी लुक काफी ज्यादा पसंद भी आ रही है। तो वहीं रोशनी के किरदार में एक्ट्रेस शिवानी रघुवंशी भी काफी सुंदर लग रही हैं और मनमोहक दिखी। उनके एक्सप्रेशन सही समय और सही इमोशनल के साथ स्क्रीन पर नजर आए। लेकिन अगर कोई एक्टर आपको अपनी एक्टिंग से इस पूरी सीरीज में सरप्राइज कर सकता है तो वो है लापता लेडीज वाले दीपक यानी कि स्पर्श श्रीवास्तव। उनका किरदार पूरी सीरीज में शुरुआत से लेकर अंत तक छाया रहता है और वो लोगों को काफी ज्यादा एंटरटेन करने में कामयाब रहे। स्पर्श की कॉमिक टाइमिंग शानदार थी। उनकी हरकतें आपको हंसा हंसा कर लोट-पोट कर देगी। उनके साथ फर्जी फेम एक्टर भुवन अरुण की जुगलबंदी और खींचातानी मजेदार ही लगती है। सीरीज में रेणुका शहाने का काम भी लाजवाब है। उन्होंने गांव की नेता का किरदार काफी खूबसूरती से निभाया है, जो न्याय और गांव की इज्जत और प्रगति के लिए काम करती है। उनके अलावा एक्टर यशपाल शर्मा भी हैं, जिन्होंने एक पुलिस ऑफिसर का रोल निभाया है, जो गांव का दोपहिया ढूंढने में मदद करते नजर आते हैं। तो वहीं उन्होंने जितने भी सीन्स वेब सीरीज में दिए हैं उसमें वो अच्छे ही लगे हैं। उनका काम भी काफी अच्छा होता है। तो वहीं आपको किसी भी पर निराश वो नहीं करते हैं, खास करके अपने काम से तो बिल्कुल भी नहीं। तो वही दोस्तों इस सीरीज को देखकर हर किसी को यही लगता है कि ये आपको एफ की पंचायत की याद दिलाएगी। उस सीरीज में भी गांव देहात की कहानी दिखाई गई थी, जहां राजनीति के चलते काफी कुछ घटता बढ़ता रहता था। लेकिन दोपहिया की कहानी अलग है। इसमें राजनीति का एंगल थोड़ा ही है। इसकी पूरी कहानी गांव के लोगों और उनके संघर्ष पर है। हालांकि इसे जिस तरह से सजाया गया है उसे देखकर हर कोई कह रहा है कि इसे देखकर पंचायत की याद आती है। अगर आपको पंचायत वेब सीरीज पसंद आई है तो दोपहिया भी आपको बिल्कुल निराश नहीं करने वाली। इसकी कहानी और प्लॉट आपके दिल को छू जाएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज की खास बात यह है कि इसमें कोई गाली गलौज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिसका यही मतलब है कि आप इसे अपने पूरे परिवार के साथ बेझिझक होकर देख सकते हैं। हाँ, इसमें थोड़े गाने हैं जो कहानी के हिसाब से अच्छे लगते हैं। अगर आप वेब सीरीज देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो दोपहिया आपको पसंद आने वाली है। फिलहाल दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप दोपहिया मूवी देखे हो या नहीं। अगर नहीं देखे हो तो जल्दी से आप इसे अमेज़न प्राइम वीडियो पर जरूर देखें। तो वही दोस्तों अगर आपने अभी तक नहीं देखा है इसे तो जल्दी से एक बार देखकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको ये मूवी कैसे लगी और आप दहेज के खिलाफ हैं या नहीं। मुझे अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। मैं जल्दी मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो एक बार फिर मैं आपसे यही कहूंगी कि मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं जल्द ही मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।